चारों तरफ मची तबाही, चारों तरफ हाहाकार। अभी कसाब था, कसाब को अपने पुलिस स्टेशन में रखा, उसको बिरयानी खिला रहे थे। अभी हम लोग कसाब से गैर गुजरे हैं क्या? है क्या हम कसाब से गैर गुजरे? अग्नितांडव के प्रकोप से अप्पापाड़ा में जल जला। बाथरूम तो है ही नहीं ना, बाथरूम जाने के लिए पानी है। चीख पुकार से गूंज उठा मलाड पूर्व का अप्पापाड़ा इलाका। मकान ऊपर से छत गायब है, एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर में विस्फोट, और ना इनके नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। मलाड अप्पापाड़ा में अग्निकांड के बाद तबाही का मंजर। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री इधर आना चाहिए, झोपड़पट्टी में इतना कुछ हुआ है तो हम लोग को मिलने के लिए क्यों नहीं आए वो लोग? हजारों झुग्गियां आग में जलकर खाक। यह इलाका है मुंबई के मलाड पूर्व अप्पापाड़ा का, जिसे झुग्गी बहुल इलाका माना जाता है। कई परिवारों ने गुजार दी कई पीढ़ियां, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें उनका सब कुछ तबाह हो जाएगा। तारीख थी 13 मार्च 2023। वक्त हो रहा था शाम के 4:52। इलाका था मलाड पूर्व के अप्पापाड़ा का। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि अचानक एक मकान से धुआं उठने लगा, और देखते ही देखते धुएं के बड़े बड़े गुब्बारों से पूरा अप्पापाड़ा इलाका सराबोर हो उठा। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि विस्फोट की आवाज सुनकर उनका दिल दहल उठा। समय के साथ साथ आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हजारों झुग्गियां उसकी चपेट में आ गई, और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों और फायर इंजन ने आग बुझाने की युद्ध स्तर पर कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक हजारों मकानों में रखे सामान बुरी तरह से जलकर खाक हो गए। किसी को अपना सामान सुरक्षित निकालने का मौका तक नहीं मिला। और घर का सामान जैसे निकालने लगी वैसे मेरे पतरे पे कुछ गिरा जोर से बम करके, और मैं घर में छोड़ दी, वैसे ही सामान भी नहीं ली, वैसे भाग गई इधर से। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाए, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस अफरा तफरी के बीच क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सब के सब हताश और निराश। ऐसी निराशा जो कभी पहले नहीं दिखी, ऐसी हताशा जो पहले कभी नहीं दिखाई दी। आग के इस भयावह मंजर ने हर किसी को खौफ में डाल दिया। वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कपाट हो, सिलाई मशीन हो, यहाँ तक कि घर का एक एक साहित्य और एक एक सामग्रियाँ राख में तब्दील हो गई। लोगों में खौफ है तो सरकार और प्रशासन के प्रति गुस्सा भी। 4 दिन हो गया है आग लग के, कोई मंत्री, कोई आमदार आया क्या, खासदार आया क्या? हर किसी को इंतजार है मदद का, हर किसी को इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का, लेकिन स्थानीय रहवासियों का यह कहना है कि इतने भीषण संकट में उनका दर्द सुनने वाला, उनकी पीड़ा को महसूस करने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसी चीज का व्यवस्था नहीं है, सब हम लोग का बर्बाद हो गया, कुछ बच्चा नहीं है हमारे पास। हम अपना बच्चा लेके भागे, इसमें पैसा कौड़ी कागज पुर्जा सब जल गया है। कुछ नहीं, हमको कोई सपोर्ट नहीं करा, कोई मदद देने के लिए अभी तक नहीं आया। सरकार को बोलिए कि हमको मदद दे। हमारे बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे कहाँ जाए बोलिए। हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ बचा नहीं, हमारे छत भी नहीं है, सब तो उजड़ गए। और घर का सामान जैसे निकालने लगी वैसे मेरे पतरे पे कुछ गिरा जोर से बम करके, और मैं घर में छोड़ दी, वैसे ही सामान भी नहीं ली, वैसे भाग गई इधर से। कोई मंत्री, कोई आमदार आया क्या, खासदार आया क्या? नहीं, वैसे बस भिखारी के जैसा आने का, बोले दो वोट दो भीख मांगने के लिए बस। सगम सगला कहीं रहने लेना है। मेरे को कोई चीज मिलता नहीं, मेरे को छीनना पड़ता है, और मेरा बीपी बढ़ जाएगा ना, मेरे को कुछ हो जाएगा तो ये जिम्मेदारी है। अभी 45,000 रुपया में रखा था, अभी वो गाना बना कर रखा था जाने के लिए रखे थे कि अभी जाएंगे, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ बेचारे की, तभी क्या करेंगे? अभी तब शादी भी कैंसिल। हाँ, सब जल गया, सब एक से नहीं बचा। टीवी था, बर्तन बड़वा, पंखा, 2 टे सब जल गया झोपड़ा में। कैसा कैसा बनाई।
मेरे 10वीं का लड़की का एग्जाम है अभी चालू, अभी पेपर 3 हो गए, अभी पुस्तक पूरा जल गया, अभी साइंस का है कल एग्जाम, अभी क्या करेगा मेरी लड़की? बोर्ड का एग्जाम है, अभी कोई देखने वाले नहीं कि बोर्ड का नुकसान बच्चों को क्या हो गया, कुछ नहीं, अभी कुछ कर सकती है, अभी नुकसान तो हो गई पूरा, अभी आगे क्या बच्चे को नुकसान, अभी क्या कर सकती है? इतना ये करेगी, अभी कुछ नहीं। अभी मुख्यमंत्री इधर आना चाहिए, झोपड़पट्टी में इतना कुछ हुआ है तो हम लोग के मिलने के लिए क्यों नहीं आए वो लोग? बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से आग ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया, जिस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस अधिवेशन के बीच उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने अप्पापाड़ा अग्निकांड में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की मांग की। आतापर्यंत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जमिनीवर लागलेल्या आगीतील दामूनगरला लागलेल्या आगीपेक्षाही मोठी आग आहे। जवळजवळ 2000 झोपड्या या सगळ्या आगीमध्ये इफेक्टिव्ह झालेल्या आहेत। पूर्ण संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत। एक माणूस त्या ठिकाणी मृत्यू पडलेला आहे आणि अशा वेळेला महानगरपालिकेने तात्काळ त्या ठिकाणी आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून त्यांची व्यवस्था करावी। यासंबंधी काल महानगरपालिकेने नियोजन केलं, त्याचं काम आज सुरू आहे आणि तात्काळ जी मदत आहे ती आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये देता येणार नाही म्हणून विशेष बाब म्हणून माननीय मुख्यमंत्री फंडातून द्यावी अशी मागणी देखील मी केली। स्थानीय विधायक सुनील प्रभु के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं और विधायकों ने अप्पापाड़ा अग्निकांड के पीड़ितों के लिए एकजुटता दिखाते हुए उन्हें मदद पहुंचाने की बात की। बहरहाल अप्पापाड़ा के स्कूली बच्चों की आगे परीक्षा है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई कॉपी और किताब नहीं। कई परिवारों में शादियां हैं, लेकिन एक एक पैसा इकट्ठा कर बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने सोने के आभूषण बनवाए थे वो आग में जलकर खाक हो गए। पीड़ित बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में हजारों बेहाल परिवारों की बदहाली की दास्तान सुनने और समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसलिए सामाजिक संस्थाएं हो, एनजीओ हो या समाज सेवी, सबका ये फर्ज बनता है कि वो आगे आएं और अप्पापाड़ा अग्निकांड के पीड़ितों को यथासंभव मदद पहुंचाएं। यही मानवता का फर्ज है और एकमात्र विकल्प भी। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।